शहर कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर किए गए भारी जुर्माने इस वक्त शहर भर के सियासी और गैर सियासी हलकों में बहसो मुबाहिसे का मकबूल तरीन मौजू है। इस नई सूरत हाल को कई तनाजुर में देखा जा रहा है। किसी का ख्याल है कि ये भारी जुर्माने अहलियाने कराची के साथ खुली नाइंसाफी है। एक राय ये भी है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी अगरचे नाकाबिले मुआफी जुर्म है, लेकिन जुर्माने की रकूम शहरियों के माली हालात के तनाजुर में बहुत ज्यादा है, लिहाजा इस मसले पर नजरसानी की जरूरत है। चालान की जो पैसे फाइन रखा गया है वो बहुत ज़्यादा है। मैं भी इस बात से इत्तेफाक करती हूँ, वो ज़्यादा है, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी से तो ज़्यादा नहीं है। भारी जुर्माने वक्त की ज़रूरत नहीं है। भारी जुर्माने मसाइल का हल नहीं है। मसाइल का हल ये है कि कराची को ट्रैफिक का निज़ाम दिया जाए। मसाइल का हल ये है कि कराची को ट्रांसपोर्ट दी जाए। आप ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करने का करें। आज कराची में जितने ट्रैफिक सिग्नल्स होते थे उसमें से तकरीबन 75% सिग्नल जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। ये मामला समाजी सतह पर मुख्तलिफ मुबाहिसों और फिर सोशल मीडिया पर ख्यालात के तबादलों के बाद सिंध असम्बली और कराची सिटी काउंसिल में भी जेरे बहस रहा। दोनों ऐवानों में मुख्तलिफ दरख्वास्तों और एडजस्टमेंट प्रमोशन के जरिए इस नए निज़ाम की मुखालफत की गई है। इस किस्म के लोग जो इस सिस्टम को अपनाना ही नहीं चाहते, जो ना इस निज़ाम का हिस्सा बनना चाहते हैं और ना वो चाहते हैं कि ये निज़ाम आगे फैले, तो वो नाखुश हैं। दो बंदे बाइक पे जा रहे हैं, दोनों ने हेलमेट हाथ में पकड़ा होता है कि अगर कोई ट्रैफिक पुलिस आ जाएगा हम फ़ौरन पहन लेंगे। भाई उनके लिए नहीं है ये हमारे अपने लिए है। तो आई थिंक ये एक मेन चीज़ है जो हमें और प्रमोट करनी चाहिए थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू मीडिया, आपकी तवज्जो से भी। कहीं कहा गया है कि भारी जुर्माने आयद करने से पहले शहर कराची के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जाए और टूटा फूटा शहरी निज़ाम मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाए। मुतालबात में नए निज़ाम के नफाज से पहले खास तौर पर शहर में मुकम्मल और मौसर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और बड़े पैमाने पर सड़कों, सीवरेज सिस्टम और फुटपाथ की बहाली पर खास जोर दिया जा रहा है। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त इशू है और कराची में ट्रांसपोर्ट इस वक्त इशू है। कराची में कहीं पे रोड उठा के देख लें, आप गड्ढों से भरे हुए हैं, कहीं पे सिग्नल आपके काम नहीं कर रहे, कैमरे लगे हुए हैं, सिग्नल आपके काम नहीं कर रहे, आप परेशान हैं कि मैं रुकूं या आगे जाऊंगा मुझे चालान हो जाएगा। तो ये तो एक इस तरह की चीज़ें बगैर डिबेट के ही सिंध गवर्नमेंट को इस पे चाहिए काम करें। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात की जाए, बिल्कुल बात सही है कि उस पर काम करने की अशद ज़रूरत है और उस पर काम हो रहा है। कराची के रहने वाले और यहाँ के मुंतखब सियासी नुमाइंदे भी इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि शहर में रोज रोज बढ़ता ट्रैफिक और उसके नतीजे में रोनुमा होने वाले हादसात शहर और शहरियों के लिए अजाब बनते जा रहे हैं। इस सूरत हाल के सबब सेफ सिटी मंसूबे के तहत ट्रैफिक के निज़ाम में बड़ी तब्दीलियां करने का फैसला किया गया है। इनमें शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर जदीद कैमरों की तनसीब एक बड़ी पेशरफ्त है। नई टेक्नोलॉजी का मकसद क्या है कि आप उसी वक्त चीज़ को पढ़ें, डेटा आपके सामने आए तो आप उसी वक्त उस क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं। आप उसी वक्त डायरेक्ट उस आदमी के खिलाफ या जो भी इन्वॉल्व है उसको आप पकड़ सकते हैं। ई ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो नाफुजुल अमल हुआ है। ये फेज़ वाइज मंसूबा है और पहले ये पूरा कराची, हैदराबाद और उसके बाद जो है पूरे सिंध में इसको नाफिज किया जाएगा। एक्सीडेंट्स जो है वो बहुत बढ़ते जा रहे थे, बहुत सारे लोगों की जानें इसके अंदर जाती जा रही थी, तो अब वो हमारे लिए ट्रैफिक पुलिस के लिए इतना पॉसिबल नहीं हो रहा था कि आप रात को भी दिन को भी और वो 24 घंटे आप उनको पकड़ सकें, उनके ऊपर कार्रवाई कर सकें। तो अब ये टेक्नोलॉजी बेस्ड निज़ाम आ गया। ट्रैकर 10,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं जो ट्रैकर बेस हैं, जिनका कंट्रोल हमारे पास है। क्या आप जानते हैं कि तारीख में सबसे पहले ई चालान का निजाम कब और कहां शुरू हुआ? जवाब जानिए ब्रेक के बाद।
ई चलान का निजाम, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन ANPR की इजाद के सबब मुमकिन हुआ, जो बरतानिया में प्रोटोटाइप सिस्टम 1979 तक काम कर रहे थे और इसके बाद से टेक्नोलॉजी जदीद सिस्टम का एक बुनियादी जुज बन गई और यही टेक्नोलॉजी बाद अज़ां ई चलान के निजाम में भी दस्तयाब है। जानो और जानते रहो। शहर में अब तक 1076 कैमरे नस्ब किए गए हैं और ये तादाद मुस्तकबिल में बढ़ाकर 12,000 तक कर दी जाएगी। इस सिस्टम में 10,000 ट्रैकर्स भी शामिल किए जा रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक शारा फैसल पर बलोच कॉलोनी, फौजिया वहाब फ्लाईओवर और ड्रग रोड के आसपास खिलाफ वर्जियों की तादाद निस्बतन ज्यादा है। मेन शाराहें जैसे हमारी शारा फैसल है, शारा कायदीन है, यूनिवर्सिटी रोड है, सर सैयद रोड है या जो राशिद मिन्हास रोड है, ये सारे हमारे प्रॉपरली कवर्ड हैं। दिन हो रात हो उसको 30 किलोमीटर पर आवर उसकी डिफ़ाइन कर दी गई स्पीड लिमिट। अब जैसे ही गाड़ी वो 30 किलोमीटर से ऊपर जाती है तो खुदकार निज़ाम में हमारे पास हमारे DIG ट्रैफिक ऑफिस के अंदर अलार्म होना शुरू हो जाता है। तो वो ट्रैकर बेस होता है, चूँकि उसके बैक एंड पे ट्रैकर का पूरा हमारे पास उसके मालिक का एड्रेस पूरा डेटा मौजूद होता है। अब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ की रजिस्टर है। शहर में गाड़ी दाखिल होगी तो 30 की स्पीड से ज़्यादा गाड़ी एक्सीड करेगी तो उसका चालान जनरेट हो जाएगा। पहले इन एसोसिएशन वालों ने इस बात पे एग्री किया था। अब वो कहते हैं कि जी हम ट्रैकिंग लगाएंगे, हम कैमरा नहीं लगाएंगे। ई चालान का ये निजाम शहर कराची में इस साल 28 अक्टूबर के दिन फाल कर दिया गया था। उस दिन के बाद से अब तक आयद किए गए करोड़ों रुपयों के जुर्माने एक तवज्जो तलब तनाज़े की सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे हैं। इस वक्त तक जब हम आज 16,000 से ऊपर चालान जो है वो जनरेट हो चुके हैं। अच्छा, वो पर डे के हिसाब से पाकिस्तान पोस्ट आते हैं और हमसे लेके वो चले जाते हैं। अभी तो लोगों को पहुंच रहे हैं। पहुंचने के बाद अभी तो हम चूँकि बिल्कुल पहले अर्ली स्टेजेस में खड़े हैं, इस वक्त बताना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा कि कितने पे हो चुके हैं और कितने, लेकिन 21 दिन का टाइम इसके अंदर है। AI तो आपको ये नहीं देख रहा ना कि आपकी गाड़ी कौन सी है, आप खुद कौन है गाड़ी में, तो वो तो आपको चालान इशू कर रहा है। एंड आई थिंक दैट्स रियली रियली कूल और उसकी ज़रूरत भी है। आजकल पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस कर रही है, टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रही है, हम भी उसमें आगे आ रहे हैं इस चीज़ में। तो मेरे हिसाब से तो एक बहुत ही खुशाइंद बात है। अभी तो हम अप टू डेट है विद टेक्नोलॉजी। इस वक्त कोई चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है और ये असेंबली से चीज़ पास हो चुकी है। आज से 4 साल 5 साल पहले ये लॉ असेंबली से पास हुआ है। सेफ सिटी हैज़ नो कंसर्न विद के अजरक वाला डिज़ाइन रीड करेगी या किसी और की तस्वीर वाला डिज़ाइन रीड करेगी या ये येलो नंबर प्लेट रीड करेगी। सेफ सिटी का मतलब तो यही है ना कि कैमरा जो है वो नंबर प्लेट को रीड करे, कैमरा जो है वो ड्राइवर को रीड करे, कैमरा जो है ड्राइवर के साथ वाली सीट पर जो बैठा हुआ है उसको रीड करे। ये सेफ सिटी का काम। नए निजाम के मुतारिफ होने के बाद शहर भर में ये भारी जुर्माने, ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ने, सीट बेल्ट न पहनने, मुकर्ररा हद से ज्यादा रफ्तार, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, गाड़ी चलाते हुए बिना हैंड्स फ्री फोन पर बात करने और मोटरसाइकिल सवारों की जानिब से बाइक लेन की खिलाफ वर्जी पर आयद किए जा रहे हैं। कार वाले हजरात जो हैं उनको लिए सीट बेल्ट बांधना लाजमी है, मोबाइल फ़ोन का यूज़, फिर जेब्रा क्रॉसिंग पे ना खड़े हों, सिग्नल वायलेशन ना करें, वन वे रॉन्ग वे ना जाएं, ओवर स्पीडिंग ना करें, टिंटेड ग्लास से जो आपके हैं वो कैमरा कैप्चर कर रहे हैं। अब जो वो चालान की रकम है उसका एक खौफ है। मुझे आज तक जेब्रा क्रॉसिंग कराची में नहीं पता थी, लेकिन इस ई चालान की वजह से आज मुझे जेब्रा क्रॉसिंग पता चल गई। बिहेवियर चेंज एक इस तरह का एलिमेंट है जो आप कॉन्स्टेंटली, आपके जहन में ये खौफ है, आपके जहन में ये है कि मैं अकाउंटेबल हूँ। अगर मैंने ये लाइन क्रॉस कर दी, मैंने ये सिग्नल तोड़ा, मैं अकाउंटेबल हूँ। उसके बाद हो सकता है 5 साल 6 साल बाद आप फिर ये देखना छोड़ दें कि यहाँ पे कैमरे हैं नहीं हैं। आप ऑटोमेटिकली आप घर से निकल के आप हेलमेट पहनेंगे। आप घर से निकल के आपको यह आइडिया होगा कि यार अगर मैं सिग्नल तोड़ूंगा तो मुझे चालान होगा, बहुत बड़ा चालान होगा।
खुदकार निजाम के जरिए ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना दुनिया के कई तरक्की याफ्ता ममालिक में बरसों पहले से राइज है। इन ममालिक में जापान, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और हॉलैंड समेत ज्यादातर मगरबी और बहुत से एशियाई ममालिक शामिल हैं। कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। हम दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क जाते हैं और वहाँ ये सिस्टम राइज है और काफ़ी सालों से राइज है। लेकिन वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स भी लोग हैं। देखें, आप कहीं पे भी जाएं, आप किसी वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएं, आप अब दूसरी कंट्रीज़ ले लें, जैसे हमारे बराबर के मुल्क हैं और हमसे इकॉनमी में थोड़े से पीछे हैं, जैसे श्रीलंका है, कंबोडिया में है। आप वहाँ पे भी जाके देखें, वहाँ पे भी अकाउंटेबिलिटी इतनी ही स्ट्रॉन्ग है। कराची जैसे एरिया में जो एक मुल्क कहलाया जा सकता है अपने पॉपुलेशन के हिसाब से, वहाँ पे मेरे हिसाब से बिहेवियर चेंज के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। क्या आप जानते हैं कि सड़क पर चलती हुई गाड़ियों की रफ्तार मालूम करने का आला कब इजाद हुआ और इसका मौजिद कौन है? जवाब जानिए ब्रेक के बाद। सड़क पर चलती हुई गाड़ियों की रफ्तार मालूम करने के लिए गेट्सोनाइडिस मॉरिस नामी शख्स ने 1950 की दिहाई में एक खास टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी और फिर 1958 में इसने ट्रैफिक के निजाम में बेहतरी के लिए आलात तैयार करने के लिए एक बाकायदा कंपनी गेट्सोमीटर बीवी की दाख बेल डाली। इसी कंपनी ने गेट्सोमीटर 1964 में मुतारिफ कराया। ये रफ्तार मापने वाला आला आज दुनिया भर में ट्रैफिक के निजाम को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जानो और जानते रहो। साठ की दिहाई में चंद यूरोपीय ममालिक में ट्रैफिक कंट्रोल का खुदकार निजाम बुनियादी तौर पर हद से ज्यादा तेज रफ्तारी और सिग्नल्स की खिलाफ वर्जी के वाकयात रिकॉर्ड करने के लिए मुतारिफ कराया गया था, जबकि 1970 की दहाई में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर पहचान लेने वाली ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई जा चुकी थी। पाकिस्तान में पहली बार साल 2015 में पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के जेर निगरानी ई चालान सिस्टम नाफिज किया गया। इसके बाद साल 2022 में दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी ये निजाम फाल कर दिया गया। इस बार कराची में ट्रैफिक में नज़्म व ज़ब्त और शहरी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ये निजाम नाफिज कर दिया गया है। ट्रैक सिस्टम हमारा डीआईजी ट्रैफिक ऑफिस के अंदर लगा हुआ है। अब ये बिल्कुल लाइफ टाइम आपको वो वायलेशंस दिखा रहा है जिन पे टिकट इशू हो रहे हैं। कराची के बहुत से शहरियों और उनके सियासी नुमाइंदों का मौक़िफ़ है कि नए मुरवजा निज़ाम के तहत लाहौर में ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने की रकम कराची में आयद किए गए जुर्मानों के मुकाबले में बहुत कम है। चालान सस्ते होने चाहिए। तो आप ये देखें पंजाब में सस्ते हैं और कराची में ये देखें क्या हाल है, लाहौर में देखें क्या है। अभी 18,000 मेरी सैलरी है, 5,000 रुपये मैं चालान भरूंगा तो मुझे क्या बचेगा। कोई दिहाड़ी पेशा बंदा है जिसकी 500-600 रुपये दिहाड़ी है, वो चालान में भर देगा तो घर में क्या खाएगा। बंदा जितना अर्न नहीं कर रहा है उतना पे कर रहा है, तो गरीब के लिए तो बहुत मुश्किल है ना। मिसाल के तौर पर जिस खिलाफ वर्जी पर लाहौर में 200 रुपए का जुर्माना आयद किया जाता है, उसी खिलाफ वर्जी पर कराची में लगाए गए जुर्माने की रकम 2,000 रुपए या उससे 5 गुना ज्यादा भी हो सकती है। मोटरसाइकिल का इनिशियल चालान जो है वो 5,000 रुपये और इसमें 80% जो है ना वो यही वायलेशंस हैं। बड़ी वायलेशंस इसके अंदर कोई 1-2 रखी गई हैं, तो 5,000 रुपये उसका बेसिक चालान रखा गया। ठीक, अनटिल एंड अनलेस कि आप किसी वन वे में रॉन्ग वे में चले जाएं, दूसरे के लिए ख़तरा बने, तो उसके ऊपर 25,000 रुपये। जैसे जैसे पॉपुलेशन और गाड़ियों की तादाद बढ़ती है तो वैसे वैसे गवर्नमेंट का भी फ़र्ज़ बनता है कि इसको और स्ट्रॉन्ग करता जाए, मैकेनिज़्म को और स्ट्रिक्ट और अच्छे निज़ाम में ले आए। तो ये उसका पार्ट एंड पार्सल। शहर में फिलहाल 11 सहूलत सेंटर्स काम कर रहे हैं। यहाँ शहरी ट्रैफिक से मुताल्लिक अपनी शिकायत और मसाइल के हल के लिए राब्ता कर सकते हैं। सुबह सिंध में ये नया निज़ाम फिलहाल कराची तक महदूद है।
कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पूरे सिंध में जहाँ जहाँ उनके यूनिट्स होंगे डेटा शेयर हो जाएगा। वो कराची से एग्ज़िट करेंगी, हैदराबाद एंटर करेंगी, हैदराबाद से एग्ज़िट करेंगी, सखर एंटर करेंगी, तो एक डेटा सारा कैचिंग वाला होगा। कैमरे बहुत कम हैं शहर के हिसाब से, इनको तो लाखों में होना चाहिए, अभी तो हज़ारों में है। तो मे बी आफ्टर द सेफ सिटी और जो उनके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के फेजेज़ हैं उसके बाद हमें ऐसी कोई चीज़ नज़र में आए। फ़िलहाल तो इतनी हमारी कवरेज नहीं है कि हम हर रोड को मॉनिटर कर रहे हों, ख़ास तौर पे अंदरूनी शहर। सूबे भर में नए सिस्टम के मौसर निजाम के लिए अहलकारों को बाकायदा तौर पर पेशेवराना तरबियत दी गई है। सरकारी ऐलान के मुताबिक सेफ सिटी मंसूबे के तहत शहर की सड़कों पर लगे जदीद कैमरे अब हर खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहला ई चालान इशू होगा, उसको 50% अगर वो पे करने जाएगा तो उसको 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। देखिए, एक गलती से चालान होता है, एक हैबिचुअल चालान होता है कि जैसे सीट बेल्ट ना लगाना, हेलमेट ना पहनना, ये मेरी हैबिट है। इनिशियल टाइम 14 दिन का है, तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हमारे सिस्टम में ऑनलाइन सिस्टम है, सारे आते जाएंगे। आप लोग इसके PSID इसके ऊपर जनरेट है, अपने आप ई-वॉलेट से इसको पे कर सकते हैं। वन लिंक के ऊपर जो भी सहूलतें मौजूद हैं, जो भी बैंक हैं, जो भी इजी पैसा, जैज़ कैश, आप उसकी पेमेंट इसके ऊपर कर सकते हैं। सब लोगों को कुछ भी नहीं पता था, फ़ौरन उन्होंने कहा कि कैमरे लग गए हैं भाई, ई चालान स्टार्ट हो गया है, आप सिग्नल नहीं तोड़ सकते। तो लोग थोड़े कन्फ्यूजन में भी थे और लेकिन थोड़े घबराए हुए भी थे, और इसी वजह से मेरे ख्याल से आप देख रहे हैं कि पिछले एक हफ़्ते में आप कहीं पे भी जाएं, आपको लगे कि आप रात के 3 बजे भी जाएंगे तो लोग सिग्नल देख के खड़े हो जाते हैं। नॉर्मली कराची में तो ये आप सोच भी नहीं सकते थे ये चीज़ें। ई चालान सिस्टम के जरिए आयद गर्दा जुर्माने का नोटिस बराह रास्त गाड़ी के मालिक के पते पर भेजा जा रहा है। इसमें शक नहीं कि शहर में ट्रैफिक कवानीन की हर खिलाफ वर्जी नाकाबिले मुआफी होना चाहिए, लेकिन नाफिज करदा नए निजाम से मुताल्लिक कम अज कम 2 मामलात पर मुतालिका हुक्काम की जानिब से नजरसानी जरूरी है। एक ये कि जुर्माने की रकम शहरियों की औसत आमदनी के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, और दूसरा ये कि जिस तरह हर छोटी बड़ी खिलाफ वर्जी पर जुर्माना जरूरी है, उसी तरह हर जुर्माना हर पाकिस्तानी के लिए बराबर होना जरूरी है।